Hello students, good morning to all of you. Welcome to your 5 minutes जोश सीरीज, जिसके अंदर आज हम लेके आए हैं आपके लिए टॉपिक स्केयर्स ऑफ ऑपोजिशन, जिसको लेके बच्चों में बहुत खौफ रहता है कि ये कैसे होगा, हाउ टू सॉल्व इट, है ना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक 5 मिनट सीरीज़ का टॉपिक बनाते हैं स्केयर्स ऑफ ऑपोजिशन का, और ये आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो अब कुछ चीज़ें आपको पहले ध्यान रखनी है, वो कुछ चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले देखिए, एक होता है यूनिवर्सल वर्ड जो सब पर एप्लीकेबल होगा, यूनिवर्सल एप्लीकेबल टू ऑल, और एक होता है पार्टिकुलर जो सब पर एप्लीकेबल नहीं होता, जिसके अंदर सम का यूज होगा। किसका यूज होगा? सम का। अब यूनिवर्सल और पार्टिकुलर दोनों स्टेटमेंट्स को हम 2 कैटेगरीज में बताते हैं। एक यूनिवर्सल अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मतलब वो पॉजिटिव है, अफर्मेटिव मतलब वो क्या है? पॉजिटिव है। जैसे मैंने लिखा ऑल एस इज पी, तो ये क्या है? यूनिवर्सल अफर्मेटिव। मैंने एक पॉजिटिव बात बोली ना कि सारे एस क्या हैं? पी हैं। अब मैं यहाँ करती हूँ यूनिवर्सल नेगेटिव। मैं किसकी बात कर रही हूँ? नेगेटिव की। यूनिवर्सल नेगेटिव, नो एस इज पी, कोई भी एस पी नहीं है, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। पार्टिकुलर अफर्मेटिव, अगर मैं किसकी बात कर रही हूँ? पार्टिकुलर अफर्मेटिव की, तो सम एस इज पी, कुछ एस क्या है? पी है। पार्टिकुलर नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या हो गया? सम एस इज नॉट पी। क्लियर है? एनी डाउट ऑन दिस? ये होता है हमारा ए। इसको हम किससे डिनोट करेंगे? ए से। नो वाले को किससे डिनोट करते हैं? ई से। सम एस इज नॉट पी इज डिनोटेड बाय ओ, इसको किससे डिनोट करेंगे? ओ से। एंड सम एस इज पी इज डिनोटेड बाय आई। ये आपने ध्यान रखना है। ए से किसको डिनोट कर रहे हैं? ई से किसको? आई से किसको? एंड ओ से किसको? देखो मैं कह रही हूँ ऑल एस इज पी, तो वो क्या हो गया मेरा? ए। ऑल एस इज पी। यहाँ मैंने लिखा ई, ई मीन्स नो एस इज पी, ठीक है। इनके बीच में जो रिलेशन होता है ये होती है कॉन्ट्रेरी। क्या होती है बेटा? कॉन्ट्रेरी। क्या बोलते हैं इनको हम? कॉन्ट्रेरी। ई के बाद यहाँ पर आता है आपके पास ओ। क्या आता है? ए ई ओ आई। ओ क्या कहता है? सम एस इज नॉट पी, कुछ एस पी नहीं है। यहाँ पर आता है आई, आई कहता है सम एस इज पी, कुछ एस क्या है? पी है। ये कॉन्ट्रेरी है, ये क्या कहलाती है बेटा? सब कॉन्ट्रेरी। कौन सी कहलाएगी? सब कॉन्ट्रेरी। क्लियर है? यहाँ दोनों चीजें पॉजिटिव हैं तो इसको पॉजिटिव साइड बोलते हैं। यहाँ पर दोनों चीजें नो में आ रही हैं तो इसको कौन सी साइड बोला जाएगा? नेगेटिव साइड बोला जाएगा। कॉन्ट्रेरी टर्म्स कहती हैं कि अगर ये ट्रू है, ये क्या है? ट्रू है, तो सामने वाली क्या होगी? फॉल्स होगी। ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगी, ये ट्रू है तो ये ट्रू नहीं हो सकती। समझ में आया? कॉन्ट्रेरी टर्म्स, एक ट्रू है तो एक फॉल्स होगी। 3 केस याद रखने हैं, लेकिन दोनों ट्रू वाला केस नहीं हो सकता। हाँ, दोनों फॉल्स वाला केस हो सकता है। समझ में आया? ये कॉन्ट्रेरी के लिए आपने याद रखना है कि अगर एक टर्म ट्रू है तो दूसरी क्या होगी? फॉल्स होगी। लेकिन एक ट्रू और दूसरी ट्रू, दोनों ट्रू नहीं हो सकती। एक फॉल्स है तो दूसरी भी फॉल्स हो सकती है। बोथ कैन नॉट बी ट्रू बट बोथ कैन बी फॉल्स, ठीक है। इसको मैं यहाँ ये लिख भी देती हूँ। कॉन्ट्रेरी के लिए क्या याद रखना है? बोथ कैन नॉट बी ट्रू, दोनों ट्रू नहीं हो सकती। बट बोथ कैन बी फॉल्स, बट बोथ कैन बी फॉल्स, लेकिन दो क्या हो सकती हैं आपकी? फॉल्स हो सकती हैं। क्लियर है? अच्छा, अब बात आती है किसकी बेटा? सब कॉन्ट्रेरी की। सब कॉन्ट्रेरी कहती है ये ट्रू है तो ये क्या होगी? फॉल्स। लेकिन ये दोनों एक साथ क्या नहीं हो सकती? फॉल्स नहीं हो सकती, दोनों ट्रू हो सकती हैं। समझ में आया? कॉन्ट्रेरी का याद रहा। अब किसकी बात कर रहे हैं? सब कॉन्ट्रेरी। सब कॉन्ट्रेरी कहता है बोथ कैन नॉट बी फॉल्स, दोनों क्या नहीं हो सकती? फॉल्स नहीं हो सकती। बट बोथ कैन बी ट्रू, लेकिन दोनों क्या हो सकती हैं? ट्रू हो सकती हैं। बट बोथ कैन बी ट्रू, ठीक है। अब देखो यहाँ मैं लिख रही हूँ कॉन्ट्राडिक्टरी। भाई दोनों एग्री नहीं है। जैसे हस्बैंड वाइफ कभी भी एक चीज पे इतनी इजीली एग्री नहीं होते।
तो ये कहेगा ट्रू है, तो ये क्या कहेगी, वाइफ कहेगी, हस्बैंड कहेगा ये बात ठीक है, वाइफ कहेगी नहीं ये ठीक नहीं हो सकता, ठीक है। हस्बैंड कह रहा है कि ये चीज फॉल्स है, वाइफ कहेगी नहीं ये क्या है, सही है। समझ में आया? तो कॉन्ट्राडिक्टरी में क्या होता है कि अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है तो दूसरी क्या होगी, फॉल्स होगी, और अगर एक फॉल्स है तो दूसरी क्या होगी, ट्रू होगी। क्लियर? अच्छा जी, अब ये क्या है, इसे हम बोलते हैं सबऑल्टर्न। कौन सी बोलते हैं, सबऑल्टर्न। ये क्या कहलाती है, सबऑल्टर्न। अगर ये डाउनवर्ड आ रही है तो ये ट्रू होगी, अपवर्ड जाएगी तो क्या हो जाएगी, फॉल्स। सबऑल्टर्न में क्या याद रखेंगे, इफ इट कम्स डाउनवर्ड देन इट इज ट्रू, इफ इट कम्स अपवर्ड देन इट इज फॉल्स। क्लियर है? दिस इज योर स्क्वायर्स ऑफ अपोजिशन। ओके, आई होप आप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन मैंने आपको 5 मिनट्स के अंदर समझाने की कोशिश की, जिसके अंदर हमने देखा कि ये ओ ए ई ओ आई ये दोनों क्या हैं, कॉन्ट्रेरी, ये सब कॉन्ट्रेरी, सब ऑल्टरनेट, बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। बोथ कैन नॉट बी ट्रू बट बोथ कैन बी फॉल्स। सब कॉन्ट्रेरी कहता है बोथ कैन नॉट बी फॉल्स बट बोथ कैन बी ट्रू। डाउनवर्ड आएगा तो ट्रू, अपवर्ड जाएगा तो फॉल्स। क्लियर है? दिस इज योर स्क्वायर्स ऑफ अपोजिशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।